गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम 5 फ्रेंड्स के बारे में जो एक स्टोरी है उसके बारे में सुनेंगे। कितने दोस्त हैं वो? 5। ये 5 होते हैं क्या? ये 5 होते हैं, है ना? ठीक है, 5 दोस्तों के बारे में कहानी सीखेंगे। और वो 5 दोस्त कौन है? मेंढक। 5 मेंढक है जो क्या है? फ्रेंड्स है। ओके, वो घूमने के लिए कहीं पर जा रहे थे बारिश के समय पे, है ना? और क्या हुआ, जो 3 मेंढक थे, 3 दोस्त थे, एक जो वहाँ पे खड्डा था, जो एक बड़ा सा, उसमें क्या है वो गिर गए। और जो 2 फ्रेंड्स रह गए, जो 2 दोस्त रह गए थे, है ना, वो क्या हुआ, उन्हें जो बड़ा सा एक खड्डा था उसमें से ऐसे देखने लगे, है ना? और वो खड्डा क्या है, बहुत बड़ा था, है ना, बड़ा था ना। तो जो बाहर के जो 2 दोस्त थे, 2 मेंढक थे, वो क्या बोलने लगे, अरे तुम तो इसमें गिर गए और अब कभी बाहर नहीं आने वाले, तुम्हारी जिंदगी इसी के अंदर अब समाप्त होकर रह गई। ऐसे बोल बोल कर, है ना, जो तीनों थे वो उछल उछल कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो 2 मेंढक ऊपर से बोल रहे थे उनके दोस्त कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम क्या करोगे, मर जाओगे इसी के अंदर, है ना। तो जो पहला वाला मेंढक था 3 मेंढक में से, उसने क्या किया, वो एक साइड बैठ गया और उसने अपने मन में ये सोच लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला और हमारी जिंदगी समाप्त हो गई और अब हम इसी खड्डे के अंदर मरकर रह जाएंगे। ठीक है, एक तो हार मानकर बैठ गया। ठीक है, अब बचे कितने खड्डे में? 2। ठीक है, अब उनमें से वो दोनों भी उछल उछल कर, तीसरा तो बैठ गया था लेकिन 2 क्या थे, अभी भी उछल रहे थे, है ना। और उन्होंने क्या किया, वो सोच रहे थे कि हम ऊपर चढ़ जाए, लेकिन जैसे ही वो चढ़े तो वो जो 2 दोस्त थे खड्डे के बाहर, वो क्या बोल रहे थे, अरे बेवकूफो, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये खड्डे के बाहर तुम कभी नहीं आ सकते, ये तुम्हारी सामर्थ्य के शक्ति के बाहर है, तुमसे नहीं होगा और तुम यहीं मर जाओगे। ठीक है, ऐसे बोल बोल कर जो 2 दोस्त थे, जो 2 बच गए थे, उनमें से एक ने क्या किया, हार मान ली, है ना। और वो भी क्या हुआ, जो तीसरा था उसके साथ जाकर बैठ गया और उसने अपने मन के अंदर एक विश्वास बांध लिया कि अब हमारा कुछ नहीं होगा और अब हम क्या होंगे, इस खड्डे के अंदर ही मर जाएंगे, है ना। ओके, क्या करेंगे, है ना। क्या सोचा उसने, दूसरे ने भी, कि हम अभी इसी में ही मर जाएंगे, है ना। अब बचा कौन सा, एक 3 में से, है ना। अब जो तीसरा बचा था वो क्या कर रहा था, वो जोर जोर से कूद रहा था, है ना, कि मैं इस खड्डे के बाहर चले जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि खड्डा क्या था, बहुत गहरा था, है ना। तो जो 2 दोस्त थे, 2 मेंढक थे, बाहर बैठे बैठे क्या बोल रहे थे, अरे तुझे अभी भी समझ में नहीं आया क्या, अभी भी नहीं समझ आया क्या, 2 बैठ गए, तू भी क्यों नहीं बैठ जाता, क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ऐसा नहीं होगा कि तू बाहर निकल जाए। लेकिन उसने क्या किया, उसने सुना ही नहीं और वो क्या करता रहा, अपनी कोशिशें लगा रहा, है ना। और कोशिश करते करते क्या हुआ, अचानक से उसने इतनी मतलब पूरी शक्ति के साथ अपनी जो एक छलांग मारी और वो क्या हुआ, खड्डे के बाहर हो गया। जो 2 बाहर मेंढक थे वो देखने लग गए, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। पता है आपको, जो तीसरा मेंढक था उसने उसकी क्यों नहीं सुनी, क्योंकि वो बहरा था, है ना, वो बहरा था, इसलिए उसने सुना ही नहीं उसकी, वो अपने में लगा रहा। अगर सपोज दैट आप सोच के देखो, अगर तीसरा मेंढक भी सुनता तो वो भी हार मानकर बैठ जाता। तो वैसे ही इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें उन्हीं लोगों के बारे में
या उन्हीं लोगों से सुनना चाहिए जो हमें अच्छी बातें सिखाते हो, जो बैड मैनर्स सिखाते हैं, गलत चीजें सिखाते हैं, जो हमेशा नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उनसे हमें कुछ भी नहीं सुनना है। क्या करना है? तीसरे बंदे की तरह बहरे हो जाना है ना? उनसे हमें कुछ नहीं सीखना, ठीक है? अगर हम इस संसार में बहरे रहेंगे तभी हम कुछ जो उपलब्धि है, कुछ लक्ष्य है, उनको हम क्या करेंगे? अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? तब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जो परिश्रम है उसके अंदर हमें लगा रहना चाहिए। इससे क्या होगा? जो एक लक्ष्य है, जो हमने हमारी इच्छाएं रखी है कि हम ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर फौजी बनना चाहते हैं, है ना? और क्या, जो पुलिस वाले बनना चाहते हैं, तो हमें क्या रखना है? एक टारगेट। तब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता, हमें क्या करना है? बहरे हो जाना है, लोगों की नहीं सुनना है। हमें सिर्फ अपनी क्या करना है? पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ओके, समझ आ गया सबको?